कभी सोचा है कि जब हम खाना पकाते हैं या मान लीजिए एक मोमबत्ती जलाते हैं या फिर लोहे को जंग लगते देखते हैं तो असल में चल क्या रहा होता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है केमिस्ट्री। तो आज हम मिलकर उन्हें अदृश्य केमिकल रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे आसपास की दुनिया को हर पल, हर सेकंड बदल रही हैं। तो चलिए एक पहेली से शुरुआत करते हैं। एक चमकदार सॉलिड लोहे का टुकड़ा आखिर कैसे इस लाल पपड़ीदार जंग में बदल जाता है? मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में हो क्या रहा है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, जंग लगने के इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो रोजमर्रा की रिएक्शंस हैं ये आखिर होती क्या हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो सवाल उठता है, एक केमिकल रिएक्शन है क्या? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कुछ चीजों को लेकर उन्हें बिल्कुल नई चीजों में बदल देता है, और इन नई चीजों की प्रॉपर्टीज भी एकदम अलग होती हैं। हाँ, ये पानी के बर्फ बनने जैसा नहीं है, वो तो बस स्टेट चेंज है। यहां तो कुछ बिल्कुल नया बन रहा है। अब देखिए, हर रेसिपी की तरह ही केमिकल रिएक्शंस में भी सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में हम इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, मतलब वो चीजें जिनसे हम शुरुआत करते हैं। और जब हम इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं तो हमें एक फाइनल डिश मिलती है ना? केमिस्ट्री में इसी को प्रोडक्ट कहा जाता है। ये वो नए पदार्थ हैं जो रिएक्शन के आखिर में बनते हैं। तो सिंपल है, रिएक्टेंट्स अंदर जाते हैं और प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं। तो ठीक है, केमिस्ट्स इन रेसिपीज को लिखते कैसे हैं? इसके लिए वो एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं कि इन बदलावों को कागज पर कैसे दिखाया जाता है। ये एक बहुत ही क्लासिक केमिकल इक्वेशन है, पानी बनाने की रेसिपी। देखिए, बाईं ओर हमारे रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2। ये जो तीर है इसका मतलब है बनता है, और दाईं ओर हमारा प्रोडक्ट है यानी पानी H2O। और ये जो नंबर्स देख रहे हैं ये हमें बताते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि हम इन इक्वेशंस में मनमाने ढंग से कुछ भी लिख सकते हैं। एक बहुत बहुत जरूरी नियम है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। इसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट, जो केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और यही है वो सबसे जरूरी नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब यह है कि आप किसी रिएक्शन में एटम्स को ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, सिर्फ उनकी जगह बदल सकते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे लेगो ब्रिक्स से खेलना। आप उन्हीं ब्रिक्स से एक कार को तोड़कर एक घर बना सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स की संख्या तो उतनी ही रहेगी ना। जरा इस विजुअल को देखिए। जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें तराजू बराबर नहीं है क्योंकि दोनों तरफ एटम्स की गिनती अलग अलग है। लेकिन नीचे वाली में देखिए, हमने सामने कुछ नंबर्स जोड़े हैं जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं। और अब देखिए, तराजू एकदम बैलेंस्ड है, दोनों तरफ हर एटम की गिनती बिल्कुल बराबर है। देखिए, इक्वेशन को बैलेंस करना एक पहेली जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। पहला, सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से शुरू करें, फिर उसे बराबर करने के लिए सामने के नंबर्स यानी कोएफिशिएंट्स को बदलें, और हाँ, आखिर में हमेशा अपनी गिनती को डबल चेक जरूर करें। तो ठीक है, अब हम इक्वेशंस की भाषा और उसके नियम जान गए हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये रिएक्शंस कितने अलग-अलग तरीकों से होती हैं। इन्हें बेहतर समझने के लिए केमिस्ट्स ने इन्हें 5 मेन टाइप्स में बांटा है। पहला टाइप सबसे सिंपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तब होता है जब दो या दो से ज्यादा सिंपल चीजें मिलकर एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर हमारा साधारण टेबल सॉल्ट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डीकॉम्पोजिशन। यहां एक कॉम्प्लेक्स चीज दो या दो से ज्यादा सिंपल चीजों में टूट जाती है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटकर पानी और ऑक्सीजन में बदल जाता है। अब चीजें और मजेदार हो जाती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले लेता है। सोचिए, जैसे दो लोग डांस कर रहे हैं और कोई तीसरा आकर एक को हटाकर खुद डांस करने लगता है। यहां पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में तो पार्टनर्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। यहां दो डांसिंग कपल्स हैं और वो आपस में पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली करके दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। और हमारा पांचवा और आखिरी टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। यहां सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। एक चीज अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देती है, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और दूसरी चीज उन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेती है, इसे हम रिडक्शन कहते हैं।
और सबसे मजेदार बात क्या है, हमारे शुरुआती सवाल का जवाब यहीं छिपा है। लोहे में जंग लगना इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अच्छा, तो हमें पता कैसे चलता है कि कोई रिएक्शन हो भी रही है? अक्सर हम उसे देख सकते हैं, जैसे गैस के बुलबुले निकलना, या एक सॉलिड चीज का बनना जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, रंग का बदलना, या फिर टेम्परेचर में बदलाव आना। ये सब संकेत हैं कि अंदर मॉलिक्यूल्स की अदला बदली चल रही है। तो ये सारे नियम और टाइप्स सिर्फ लैब की बातें नहीं हैं। सच तो ये है कि ये हमारे होने की कहानी बताते हैं। चलिए अब कुछ ऐसी रिएक्शंस को देखते हैं जो सचमुच हमारी दुनिया को आकार देती हैं। इस इक्वेशन को देखिए जरा। ये है फोटोसिंथेसिस, शायद धरती पर होने वाली सबसे जरूरी रिएक्शन। पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को दो चीजों में बदलते हैं। एक C6H12O6 यानी ग्लूकोज, जो उनका खाना है, और दूसरा ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। और यहां है इसकी ठीक उल्टी रिएक्शन, रेस्पिरेशन। पता है, ये वही रिएक्शन है जो इस वक्त हमारे शरीर के हर सेल में हो रही है। खाने से एनर्जी रिलीज कर रही है ताकि हम जिंदा रह सकें। ये फोटोसिंथेसिस की एक परफेक्ट मिरर इमेज है। और अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये है जंग लगने की पूरी केमिकल इक्वेशन। ये लोहा, ऑक्सीजन और पानी के बीच होने वाली एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो आयरन हाइड्रोक्साइड यानी जंग बनाती है। तो अब हम जानते हैं कि वो चमकदार लोहा उस लाल पपड़ी में क्यों और कैसे बदल जाता है। तो इन रिएक्शंस को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है ना? इसी समझ से हम दवाएं बनाते हैं, पर्यावरण को साफ करते हैं और यहां तक कि बेहतर खाना भी पकाते हैं। सच तो ये है कि हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव ही इन पर टिकी है। तो चलिए इस बातचीत को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। हर सांस जो हम लेते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन है। हर निवाला जो हम खाते हैं वो रिएक्शंस की एक पूरी चेन को शुरू करता है। तो अगली बार जब दुनिया में कोई बदलाव देखें तो एक पल रुककर सोचिएगा, आखिर सतह के नीचे कौन सी अदृश्य केमिस्ट्री काम कर रही है।